हाथ मिलाना ठीक है कि हृदय मिलाना ठीक है? हमारी समझ में तो हृदय मिलाना ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है। हृदय से हृदय मिलना चाहिए, हाथ से हाथ मिलता है। अब आजकल तो हिलता है हाथ, अब मिलता भी नहीं है। अब क्या है, हाथ हिलता है। प्यारे, विभिन्न प्रकार के अभिवादन आज आप कर रहे हो। मैं कहता हूं राम राम कहने वाला अभिवादन स्वीकार करो। नमस्ते नमस्कार भी ठीक है, मेरा कोई विरोध नहीं है। नमस्कार और नमस्ते की भी परंपरा है, लेकिन राम राम कहने की परंपरा दूर नहीं होनी चाहिए, उससे हमें दूर नहीं होना चाहिए। राम राम कहने की परंपरा अब जारी रहनी चाहिए, क्योंकि राम राम कहने की परंपरा यदि हमारे जीवन में रहेगी तो हमारे हिंदुत्व की पताका भी फहराएगी और हमसे अभिमान भी दूर हो जाएगा। इसलिए राम राम कहने की परंपरा जारी रहनी चाहिए। अभिवादन अवश्य ही होना चाहिए, लेकिन राम राम कह करके। देखो भाई, एक बालक गुम हो गया है, उसके माता पिता नहीं मिल रहे हैं, तो बालक को व्यवस्थित रख लो, माता पिता तो मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो हम चित्रकूट ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, साधु बना लेंगे। हमको क्या परेशानी है, हम तो चाहते ही हैं कि साधु ज्यादा से ज्यादा बने, क्योंकि आजकल अच्छे साधुओं का अभाव हो रहा है। वैसे तो लोग बन जाते हैं साधु, लेकिन भेष में साधु बनना कोई बड़ी बात नहीं है। भेष और उद्देश्य दोनों में साधु होना चाहिए, दोनों में साधुता होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं है। उस बालक के माता पिता भी मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो चिंता की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आइए सुनिए। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। सादर जपहु अनंग अराती, आदर पूर्वक राम राम जपते भगवान शंकर। इसलिए शिव जी के जीवन में अभिमान नहीं है। दक्ष प्रजापति अभिमान से भरा हुआ है, सोच रहा है कि मेरी बेटी का संबंध अगर शिव जी के साथ हो जाएगा तो शिव जी का सम्मान सारा संसार करता है, शिव मेरा सम्मान करेगा। सम्मान पाने के भाव से आज दक्ष प्रजापति अपनी बेटी का संबंध करने का संकल्प ले रहे हैं, सम्मान लेने के भाव से। सम्मान देने का भाव होना चाहिए, सम्मान लेने का भाव नहीं होना चाहिए। चलिए, विवाह हो गया, भगवान शंकर जैसा पति सती जी को मिला। सती जी भी अपने को धन्य मान रही हैं कि हमें शिव जी जैसा पति मिल गया। मानना भी चाहिए। अगर पति में अच्छे संस्कार हैं, पति जो है भगवान की भक्ति करता है, पति जो है पारमार्थिक प्रकल्पों से जुड़ा हुआ है, पति समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, पति अगर सुरसर सम सब कर हित होई, जैसे गंगा के समान, गंगा कहती हैं कि मुझ में कोई स्नान करे मैं सबका कल्याण कर दूंगी, वैसे ही पति अगर सोचता है कि मैं सबकी सेवा करूं और सेवा करके मैं अपना कल्याण करूं, सबकी सेवा करके, समाज की सेवा करके मैं अपना कल्याण करूं। सेवा करने से कल्याण होता है। समाज की सेवा करने का संकल्प जिसका हो उसका तो कल्याण होता ही है। याद रखना, उसके पूरे परिवार का भी कल्याण हो जाता है। भगवान शंकर सेवा भी देते हैं। किसकी सेवा करते हैं? याद रखना, जो राम भक्त हैं उनकी सेवा में भगवान शंकर लगे रहते हैं। आपका किस प्रकार की सेवा करते हैं? भगवान शंकर उन पर नजर रखते हैं और उनके जीवन में जो अभाव होता है उसकी वो पूर्ति करते हैं, यही उनकी सेवा है। राम भक्तों के जीवन में जो अभाव होता है उन
अभावों की पूर्ति कौन करते हैं? भगवान शंकर करते हैं। निगाह में रखते हैं कि कितने राम भक्त हैं, इसलिए शिव भक्त को चाहिए कि वो निश्चित रूप से राम भक्ति करे और राम भक्त को चाहिए कि निश्चित रूप से वो शिव भक्ति करे। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो आज भगवान शंकर जैसा पति पाकर के सती जी भी प्रसन्न हैं, लेकिन सती को ये अभिमान हो गया कि मेरे पति जैसा किसी का पति नहीं। ये भी एक समस्या है। पति के प्रति समर्पण तो होना चाहिए और पति का सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन पति मेरे जैसा किसी का नहीं है ये अभिमान भी नहीं करना चाहिए। क्यों अभिमान नहीं करना चाहिए? क्या जरूरत है अभिमान करने की? लेकिन सती के मन में ये अभिमान हो गया कि मेरे जैसा पति किसी का नहीं है, ये अभिमान आ गया। अभिमान खतरनाक होता है। अभिमान जो है बुद्धि को नष्ट कर देता है। अभिमान एक दिन हमें भ्रमित कर देता है। आज सती जी अभिमान कर बैठी कि मेरे जैसा पति किसी का है ही नहीं। पति के प्रति समर्पित होना अच्छी बात है, लेकिन मेरे जैसा पति किसी का नहीं है, अभिमान करना भी अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने कहा इनका अभिमान दूर हो, क्योंकि मैं समझाऊं तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभिमान दूर हो इसके लिए एक ही स्थान है। क्या आप लोगों को क्यों आमंत्रित किया गया यहाँ कथा के लिए? क्यों कथा सुनाई जाती है? चाहे कुरुद में कथा हो रही हो, चाहे कुरुद के ग्रामीण अंचलों में कथा हो रही हो, चाहे रायपुर जिले में कथा हो रही हो, चाहे धमतरी जिले में कथा हो रही हो, चाहे छत्तीसगढ़ नहीं हिंदुस्तान के किसी जिले में कथा हो रही हो, कथाएं क्यों कराई जाती हैं, क्यों सुनाई जाती हैं कथाएं? इसलिए कि अभिमान दूर हो। अभिमान दूर करने के लिए भगवान की कथा सुनी जाती है। आप सुन रहे हैं, सब अबाल वृद्ध नर नारी यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, सबका अभिमान दूर हो रहा है। अपने आप इतना पावर सप्लाई हो रहा है कथा का कि अभिमान दूर हो रहा है। और यदि कथा को कहीं सुन करके हृदयस्थ कर लिया तो फिर अभिमान कभी प्रवेश ही नहीं करेगा। समस्या ये है कि जब तक कथा सुनी जाती है तब तक तो अभिमान दूर रहता है, लेकिन कथा सुनने के बाद में फिर कथा क्या सुनी है, कथा के ऊपर हमें चलना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो अभिमान फिर हावी होने लगता है। लेकिन कथा को हृदयस्थ करना चाहिए। कथा इसलिए हो रही है कि आपके जीवन से अभिमान चला जाए, भगवान शिव की भक्ति, भगवान राम की भक्ति आपको मिले और इसी भक्ति के माध्यम से आपको शक्ति भी मिले जीवन जीने की और मुक्ति भी मिले आपको। यही लक्ष्य है कथा का, यही लक्ष्य, ये परम लक्ष्य है। भगवान शंकर ने कहा कि इनके अभिमान को दूर किया जाए। कहाँ चला जाए? कहे कथा जहाँ हो रही हो वहाँ चला जाए, इनको लेकर के जाएं और बैठ के कथा सुनवाएं, जिससे इनका अभिमान दूर हो जाए। भगवान शंकर ने पता लगाया तो कथा हो रही थी कुंभज ऋषि के यहाँ। कहाँ हो रही थी कथा? कुंभज ऋषि के यहाँ। लेकिन भैया एक बात बताएं, केवल कुंभजई के यहाँ कथा नहीं हो रही थी, कथा तो सभी तीर्थों में हो रही है। अभी आप कल्पना करो तो ऐसा कोई तीर्थ नहीं है, ग्रामों में भले ही रोज कथा ना होती हो, लेकिन तीर्थ और आश्रम जहाँ हैं वहाँ कथा जरूर होती है, चाहे सुबह हो अथवा शाम हो। ये जरूरी नहीं है कि व्यापक व्यवस्थाएं की जाएं तभी कथा हो, कथा होती है। वहाँ पर परंपराएं बनी हुई हैं, कथा मंच बने हैं, वहीं पर साधु संत बैठ जाते हैं, जो भक्त आ जाते हैं वो बैठ जाते हैं, कथा होती है। भगवान शंकर ने पता लगाया कि कथा कहाँ हो रही है, तो कथा बहुत जगह हो रही थी, लेकिन कुंभज ऋषि के यहाँ। भगवान शंकर सती जी को ले जा रहे हैं कथा सुनवाने के लिए। अब आप कल्पना करना कि कुंभ मानी होता है घट। कुंभ मानी क्या होता है? घट होता है, जिसको तुम लोग घड़ा कहते हो, कुंभ मानी घट होता है। भगवान शंकर कुंभज के यहाँ क्यों ले गए? जिसका जन्म घट से हुआ हो क्यों ले गए वहां? कारण क्या है? घड़ा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सीमित जल ही रहता है उसमें, चाहे जितना बड़ा घड़ा हो, लेकिन जल कैसा रहेगा? सीमित रहेगा। बहुत ज्यादा बड़ा घड़ा होगा तो 10 लीटर पानी, 15 लीटर पानी, इससे ज्यादा नहीं आएगा। घड़ा है वो, घट है। लेकिन समुद्र में कितना पानी होता है,
समुद्र में कितना जल होता है, जरा कोई बतावे, कोई मापदंड है? आज तक जितने वैज्ञानिक हुए हैं, क्या ये बता पाए समुद्र कितना गहरा है? कोई वैज्ञानिक बता पाया कि समुद्र कितना गहरा है? सुमेर पर्वत की ऊंचाई को नाप लिया गया है, मैनाक पर्वत की ऊंचाई को नाप लिया गया है, बड़ी बड़ी चोटियां पहाड़ों की, पर्वतों की, इनको नापा गया है, लेकिन समुद्र में कितनी गहराई है इसको नापने का कोई पैमाना तैयार हुआ हो? मापदंड बताइए। आज तक किसी वैज्ञानिक ने बताया हो? ये तो बताया समुद्र के अंदर ये है, ये है, ये है, ये पदार्थ, ये पदार्थ, लेकिन कितना गहरा है ये आज तक कोई नहीं बता पाया। मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि समुद्र कितना गहरा है किसी ने बता पाया हो। सीधी सी बात यह है, जैसे समुद्र की गहराई को मापा नहीं जा सकता है, वैसे ही भगवान शंकर के ज्ञान की गहराई को भी मापने का कोई मापदंड आज तक तैयार नहीं है। कितना ज्ञान है, ज्ञान के भंडार हैं समुद्र के जल को एक बार शायद कभी मापने के लिए कोई तैयारी कर दी जाए, कोई वैज्ञानिक तैयार हो जाए या कोई बहुत बड़ा साधक तैयार हो जाए शायद, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भगवान शंकर के ज्ञान को मापने की ताकत किसी साधक में भी नहीं है, किसी सिद्ध में भी नहीं है, किसी तपोनिष्ठ में भी नहीं है, और न कभी मापा जा सकता है कि कितना मापदंड, कितना ज्ञान है। आज सती जी को समझाने की आवश्यकता पड़ी तो कहां ले जा रहे हैं? बोले कुंभज के यहाँ। बोले ये घटना किस युग की है? बोले ये घटना है त्रेता की। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ जा रहे हैं। सती जी ने कहा महाराज तैयारी हो रही है आपकी, कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा कुंभज ऋषि के यहाँ। कुंभज के यहाँ क्या है? कुंभज के यहाँ कथा हो रही है। अरे तो कथा हो रही है, होने दो, तमाम आश्रमों में कथा हो रही है, आप अपनी कथा करो यहाँ कैलाश पर्वत पर, क्या जरूरत है कुंभज के यहाँ जाने की? भगवान शंकर ने कहा बहुत अच्छी कथा हो रही है। सती जी ने कहा कितनी अच्छी कथा क्यों ना हो रही है तो कुंभजई सीमित ज्ञान रखने वाला है, कितनी अच्छी कथा है तो ज्ञान सीमित। भगवान शंकर ने कहा इसका मतलब यह है कि तू सुनना नहीं चाहती है, तू सुनाना चाहती है, बस यही एक मुश्किल की बात है। पत्नी सुनाने की चेष्टा करे और सुनने की चेष्टा न करे तो ये गड़बड़ी है, संतुलन बिगड़ रहा है। पत्नी को चाहिए कि पति की बात सुने और पति को भी चाहिए पत्नी की बात सुने, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सुनना चाहिए। अगर भगवान शंकर ने ये कहा है कि हम कथा सुनने जा रहे हैं तुम भी चलो, तो इसमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं थी। यही कहती जब आपकी इच्छा है तो हमारी इच्छा है, आप चल रहे तो हम भी चलें, चलो चलें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तर्क करने लगी नहीं नहीं नहीं, सीमित ज्ञान रखने वाला कुंभज आप क्यों कथा सुनने के लिए जा रहे हैं? आपका अपमान होगा इसमें। भगवान शंकर ने कहा कथा सुनने जाओ और सम्मान का भाव लेकर के जाओ, तो मैं तो ये मानता हूं कि इससे बड़ी भूल जिंदगी की दूसरी होती नहीं। कथा सुनने के लिए जाना चाहिए तो सम्मान का भाव लेके नहीं जाना चाहिए, बल्कि भगवान को प्राप्त करने का भाव लेके जाना चाहिए कि हमें तो भगवान को पाना है। तो हे सती, कुंभज के आश्रम में हम कथा सुनने के लिए जाएंगे तो हमें भगवान मिलेगा, ये पक्की बात है। आप कैसे समझ रहे? भगवान शंकर ने कहा ये मेरा अंतःकरण कह रहा है कि भगवान का दर्शन होगा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शंकर जानते हैं कि आज भगवान मिलेंगे? शंकर जी जानते कि नहीं? आजकल जो लोग कहते हैं कि मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, ये जानता हूं, वो जानता हूं, मैं कहता हूं कुछ नहीं जानते। ये भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? शिव जी से बड़ा त्रिकालदर्शी कौन हो सकता है?
जिसे जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है वो कृपा से मिलता है, चाहे राम जी की कृपा हो, चाहे शिव जी की कृपा हो, चाहे हनुमान जी, थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, भगवान शंकर जितना जानते हैं उतना कौन जानता है। शिव जी को ये पता है कि आज प्रभु राम का दर्शन होगा, प्रभु का दर्शन होगा, लेकिन कथा के माध्यम से दर्शन होगा। देखो, कथा ही माध्यम है भगवान से मिलाने के लिए, भगवान का दर्शन कराने के लिए माध्यम एकमात्र है, तो वो कथा है। आज कलिकाल में यदि भगवान मिल सकता है तो कथा से मिल सकता है। कलयुग के प्रमाण में दे रहा हूं आपको। तुलसीदास जी महाराज को भगवान मिले। अच्छा बोलो भाई, किस युग में मिले तुलसीदास जी को भगवान? कल युग में मिले। लेकिन किसके माध्यम से? जब गुरु नरिहर दास जी से कथा सुनी तुलसीदास जी महाराज ने, तो कथा सुनने के बाद उन्हें चित्रकूट राम घाट पर भगवान राम का दर्शन हो गया। इसलिए तुलसीदास जी को भी कथा सुनने के बाद ही श्री राम का दर्शन मिला। एक बात आपको बता दें, मीराबाई को घनश्याम का दर्शन मिला कि नहीं मिला? मीराबाई को सब जानते हैं कि मीराबाई को भगवान का दर्शन हुआ। मीराबाई को भगवान का दर्शन कब हुआ? जब उन्होंने अपने गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने गुरुदेव से कथाओं को श्रवण कर लिया, तो याद रखना सत्संग के माध्यम से मीराबाई को घनश्याम का दर्शन हो गया। इसी कलयुग में हुआ। लेकिन माध्यम कौन बना? सत्संग। माध्यम कौन बना? संतों का संग। चाहे तुलसी ने दर्शन किया हो, चाहे मीराबाई ने दर्शन किया हो। कबीरदास जी महाराज का प्रमाण है, याद रखना। कबीर बहुत बड़े सत्संग क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। इतना विशाल जन समुदाय कबीरदास जी के सत्संग में उपस्थित होने लगा था कि कल्पना से परे। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, लेकिन अभी भगवान नहीं मिले मुझे, अभी भगवान नहीं मिले। बोले कब मिलेंगे? का विश्वास है कि सत्संग में ही भगवान मिलेंगे। अरे भगवान तो निर्गुण हैं, लेकिन आप तो सगुण की बात कर, दर्शन मानी सगुण, आप तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। कबीरदास जी ने कहा, याद रखना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना तो मैं करता हूं, लेकिन एक दिन निर्गुण का चिंतन करते 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 वह परमात्मा जो है संत के वशीभूत हो जाता है और संत के समक्ष प्रकट होने में वो मजबूर हो जाता है। इसलिए सत्संग का प्रभाव है ये। कबीर ने कहा मुझे जरूर भगवान मिलेगा। कबीर काशी पहुंच गए, पंचगंगा घाट पहुंच गए। पंचगंगा घाट पर उनको भगवान राम का दर्शन हुआ। लेकिन किस रूप में राम जी मिले? रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। गंगा के पावन तट पर भगवान राम श्री रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हो गए और कबीरदास जी को दर्शन भी दिया और मंत्र भी दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? पंचगंगा घाट पर कबीरदास जी को भगवान राम मिले रामानंदाचार्य के रूप में। रामानंदा स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। जैसे भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए थे, वैसे ही भगवान राम रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए। और कबीर को सत्संग करते करते बोलो राम मिल गए कि नहीं मिल गए? कलयुग में कबीर को भी राम मिले हैं निर्गुण से सगुण रूप में, तो सत्संग से मिले हैं। मीरा को भी राम मिले हैं तो सत्संग से मिले हैं। याद रखना, जिसको भी, चाहे तुलसी को मिले हों, चाहे नामदेव को, एकनाथ जी को, तुकाराम जी को, किसी को भी भगवान मिले हों, लेकिन मिले कब हैं? बोलो भाई, सत्संग के माध्यम से। इसलिए सत्संग से बड़ा धन दूसरा है नहीं, सत्संग से बड़ी संपत्ति कोई दूसरी नहीं है। और सुन लो, सत्संग थोड़ा ही मिल जाए तो इसकी विशेषता क्या है? एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। थोड़ा सा सत्संग मिल जाए तो करोड़ों जन्मों के अपराध दूर हो जाते हैं। अब ये संतों की वाणी है, इनको किसी प्रकार से आप असत्य सिद्ध कर सकते हो? यदि कोई माई का लाल चैलेंज करता है कि इन बातों को हम नहीं मानते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है प्यारे अपने जीवन में। उसे सावधान हो जाना चाहिए कि सत्संग में इतनी बड़ी ताकत है कि थोड़ा सा ही संत की वाणी से सत्संग सुनने को मिल जाता है तो
करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये सत्संग का प्रभाव है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। दूसरा प्रमाण हम वक्ताओं के लिए भी कह रहे हैं, अघ की रहे हरि चरित बखाने। अघ मानी होता है पाप। जो भगवान का चरित्र कहता है, निरंतर भगवान का चरित्र कहता है, याद रखना उसके जीवन में कभी पाप नहीं रहते हैं, उसके जीवन में कभी पाप नहीं रहते हैं। और भगवान की कथा सुनने से दूर हो जाए या कहने से दूर हो जाए तो निश्चित रूप से पाप होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग सुनो, घर में रामायण रखो। यदि नित्य प्रवचन कहीं विशाल सभा में सुनने को नहीं मिलता है तो ये आवश्यक नहीं है, घर में रामायण रखिए और शाम को अथवा सुबह अथवा शाम, चाहे आधा घंटे का ही समय क्यों ना मिल जाए, परिवार सहित बैठकर रामायण को पढ़िए और रामचरितमानस को सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करिए। घर घर में रामायण होनी चाहिए। ये मैंने मुक्ति का बहुत सरल उपाय आपको बता दिया है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती सती, अभी पार्वती तो बाद में यही सती बनेंगी। हे सती एक बात बताओ, तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती तो समय खराब मत करो। सती जी ने कहा कि भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। भगवान शंकर ने कहा 3 बार कह रहा हूं, भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। सती जी हंसने लगी, कथा सुनने से भगवान मिल जाएंगे? हाँ मिलेंगे। कुंभज की कथा सुनेंगे तभी भगवान मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा नहीं, कुंभज की कथा तो इसलिए सुनना है क्योंकि हम ज्ञान के समुद्र हैं, और भी ज्ञान के समुद्र हैं बहुत, ऐसा नहीं है कि हम ही हैं, बहुत हैं ज्ञान के समुद्र। ब्रह्मा भी कम नहीं है। अच्छा एक बात आपको बता दें, ब्रह्मा के जो बेटे हैं वशिष्ठ वो भी कम नहीं। गुरु विवेक सागर जग जाना। सागर मानी क्या होता है बोलो? समुद्र होता है कि नहीं? तो वशिष्ठ जी क्या हैं? बोले विवेक के सागर हैं। तो ये भी तो समुद्र हो गए। क्यों भाई? ज्ञान के समुद्र कौन? गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर वदर समाना। तो ये ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी ज्ञान के सागर हैं। शंकर जी ने कहा वशिष्ठ भी ज्ञान के सागर हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही ज्ञान के सागर हैं। देखो ये निराभिमानता की बात होती कि नहीं? भाई मैं ही ज्ञान का सागर नहीं हूं, वशिष्ठ भी तो ज्ञान के सागर हैं। और सुनो सती, तुम्हें मालूम नहीं है, एक राजा ऐसा है जनकपुर का महाराज जनक, जो ज्ञान का सूर्य है। क्या है? ज्ञान का सूर्य है। जासु ज्ञान रवि, ज्ञान रवि मानी ज्ञान के सूर्य। जासु ज्ञान भरी जाती है वो निश्चित है मीठी होती है। जैसे पानी भरा जाए घड़े में, बोलो भैया, तो गारंटी है मीठा ही पानी भरा होगा, खारा पानी नहीं होगा। क्यों? घड़े में कौन सा पानी रखा जाता है बोलो भाई? मीठा पानी रखा जाता है। घड़े में खारा पानी क्यों रखा जाएगा? क्योंकि घड़े का पानी आजकल तो फ्रिज वगैरह हो गए सब, ये फ्रिज वगैरह ये सब सिस्टम आधुनिक हो गया। नहीं तो सही माने में ठंडा पानी शीतल किसका होता था? घड़े का होता था, और कभी नुकसान भी नहीं करता था। इतना बढ़िया जल होता था, कभी नुकसान नहीं करता था। लेकिन आजकल लोग फ्रिज पर इतने प्रभावित हो गए हैं कि बिना फ्रिज के पानी पिए उनका मन ही नहीं लगता है, ना प्यास बुझती है उनकी, और बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। घड़े का पानी यूज करना चाहिए, ठंडा भी होता है और आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही औषधीय गुण युक्त होता है घड़े का जल। इसलिए घड़े का जल मीठा भी होता है। भगवान शंकर ने कहा, हे सती, कुंभज की वाणी से जो कथा सुनी जाएगी ना, वो अमृत तुल्य होगी। दूसरी बात यह है कि कुंभज की वाणी से कथा सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का दर्शन होगा। अच्छा, अब आप बार बार कह रहे हैं तो मैं चल रही हूँ आपके साथ ही। जब बार बार आप कह रहे हैं तो मैं चल रही हूँ। अब बहुत अच्छी बात है, देखो इस बात को सुनते जाना, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें मैं बता रहा हूँ। सती जी संशय लेकर जा रही हैं, संशय लेकर जा रही हैं। क्या संशय है?
भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास लेकर जा रहे हैं कि निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि कथा सुनने के बाद भगवान मिलेगा। तो शंकर जी क्या लेके जा रहे हैं बोलो? विश्वास लेके जा रहे हैं। और सती जी क्या लेके जा रही हैं? संशय। तो कथा में जब भी आओ तो विश्वास लेकर के आओ, संशय लेकर मत आओ। विश्वास लेकर आओ और कथा सुनकर के संशय को सदा सदा के लिए भगाओ। संशय दूर होता है कथा सुनने से। विश्वास लेकर आओगे तब, और विश्वास लेकर नहीं आओगे तो याद रखना बैठे बैठे चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए विश्वास लेकर आना चाहिए कि हमारा संशय दूर होगा और हमें भगवान जरूर मिलेंगे। सती जी संशय लेकर जा रही हैं और भगवान शंकर विश्वास लेकर जा रहे हैं। अच्छा भैया, विश्वास लेकर के शिव जी गए तो भगवान मिले कि नहीं मिले? मिले, दर्शन हो गया। और सती जी को भी भगवान सामने ही थे, कहीं दूर नहीं थे, लेकिन संशय के कारण सती पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन प्रमाण क्या है कि संशय लेकर गई? संशय का प्रमाण है कि उसने कथा नहीं सुनी। याद रखना, सती जी यही गलती कर बैठी कि वो कथा नहीं सुन रही है। प्रमाण है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर्य वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। यह प्रमाण है कि सती बैठी रही, कथा नहीं सुनी, लेकिन भगवान शंकर ने प्रेम से कथा सुनी। तो इससे सिद्ध हो गया कि सती जी ने कथा नहीं सुनी, केवल बैठी रही, और भगवान शंकर ने मन लगाकर कथा सुनी। तो याद रखना परिणाम क्या निकला? सती जी देख रही हैं कि मेरे पति का सम्मान हो रहा है। और क्यों हो रहा है सम्मान? सम्मान लेने नहीं गए थे, भगवान को पाने के लिए गए थे। लेकिन पूरी सभा ने हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहकर सम्मान किया। पूरी सभा ने हर हर महादेव। क्यों भाई, जब संत आते हैं तो आप लोग सम्मान वैसे भी करते हो, लेकिन सही बतावें, सम्मान सम्मान लेने का कोई भाव नहीं होता है। बिल्कुल हृदय की बात बता रहा हूं आपको, वैसी ऊपर वाली बात नहीं कर रहा हूं। सम्मान सम्मान लेने का भाव रहता ही नहीं है। केवल एक ही भाव रहता है कि प्रभु का चरित्र सुनाने के लिए जा रहा हूं, और हे प्रभु राम, आप इतनी कृपा करना कि जितने भक्त आपका चरित्र सुने उनका कल्याण हो जावे। बस यही भाव लेकर के मंच पर आता हूं, नित्य आता हूं, और जहां भी जाता हूं यही भाव लेकर जाता हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ध्यान से सुनना, कभी भी सम्मान सम्मान लेने का भाव लेकर न वक्ता को आना चाहिए न श्रोताओं को आना चाहिए। वक्ता को क्या करना है? भगवान का चरित्र सुना करके संसार के प्राणियों का अभिमान दूर करना है और भगवान से जोड़ना है, ये संकल्प रहता है। भगवान शंकर ने कहा मैं सम्मान सम्मान लेने नहीं आया हूं, आप लोग शांत हो जाओ, मुझे कथा सुनने दो। भगवान शंकर बैठ गए। अब कुंभज ऋषि ने एक बात महत्वपूर्ण कही। क्या? महाराज, आप पधारे और कथा सुनना चाहते हैं। मेरी इच्छा ये है कि आप जो भी कथा सुनना चाहें, आप आदेश दें, मैं वही कथा सुनाऊं। आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? भगवान शंकर ने कहा कि मेरे जीवन में केवल एक ही भक्ति, वो राम भक्ति है, और राम भक्ति है तो मैं राम का चरित्र ही सुनना चाहता हूँ। राम के चरित्र के अलावा और कोई चरित्र नहीं सुनना चाहता हूँ। बोलो, पुरुषोत्तम मास में, श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास में भगवान शंकर सबसे ज्यादा कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? बोलो, राम कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि राम कथा कुंभज ऋषि के यहाँ भी उन्होंने जाकर के अपनी इच्छा अनुसार श्रवण किए कि मुझे राम कथा सुनाओ। राम कथा सुनाई भी गई। राम कथा मुनि बलज बखानी,
की इच्छा व्यक्त की तो भगवान शंकर ने जब इच्छा रखी तो कुंभज ऋषि ने राम कथा ही सुनाई। राम कथा सुनते सुनते आंखों से आंसू निकल पड़े भगवान शिव के। ये प्रेम के आंसू हैं, याद रखना। भगवान का दर्शन जब होने लगता है ना तो प्रसन्नता में आंसू निकलते हैं। बोलो निकलते ही नहीं। सुदामा जी के चरण पखारे थे भगवान ने, तो याद रखना वो आंसू क्या कष्ट के आंसू थे। लोग कहते देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। याद रखना सुदामा की दशा कोई दशा नहीं थी। सुदामा जैसे परमहंस से पूछो कि तुम्हारी क्या दुर्दशा है, क्यों भाई किसी परमहंस साधु से कहो कि तुम्हारी बड़ी दुर्दशा है तो बोलो पूछने वाले का ज्ञान है कि अज्ञान है, ये जल्दी बोलो। परमहंस की दशा और दुर्दशा इसके बारे में तुम्हें कोई भान नहीं हो सकता है। सुदामा जी जैसा परमहंस उस काल में कोई दूसरा नहीं था। बोलो भाई क्या थे सुदामा जी? परमहंस थे। इसलिए परमहंस की दशा और दुर्दशा को नहीं देखा जाता है, बल्कि परमहंस के चरण छूने का अवसर अगर भगवान को भी मिल जाता है तो भगवान प्रसन्नता में आंसू बहाने लगता है प्यारे। इसलिए भगवान कृष्ण ने आज मित्र का ही दर्शन नहीं किया है, बल्कि एक परमहंस का दर्शन किया है, एक साधक का दर्शन किया है। उस काल के सबसे बड़े साधक कौन थे? सुदामा जी महाराज थे। इसलिए भैया प्रेम के आंसू निकलते हैं। श्रद्धा भक्ति में आप आयोजन में बैठ करके कथा सुन रहे हो, या अभिषेक कर रहे हो, या पार्थिवेश्वर का निर्माण कर रहे हो, यदि सुनते सुनते आंसू निकल जाए, अभिषेक करते करते आंसू निकल जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो आंसू हैं कि जिन आंसुओं के माध्यम से हमारा और आपका जीवन का कल्याण होगा। लेकिन उन आंसुओं ने ही हमें भगवान से जोड़ा है, उन आंसुओं से ही हमें परमात्मा मिलता है। इसलिए कथा में जो आंसू निकलते हैं ईश्वर को मिलाने वाले आंसू होते हैं। शिव अभिषेक में जो आंसू निकलते हैं वो शिव का साक्षात्कार कराने वाले आंसू होते हैं। और घर में बैठकर जो आंसू निकलते हैं वो अस्पताल पहुंचाने वाले आंसू होते हैं कि इनका दिमाग खराब, ले जाओ इनको ठीक कराओ, अब तो इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, हार्ट अटैक की संभावना लग रही है, क्योंकि ये रोते रोते जो है घर भर को परेशान कर रहे हैं, इनका संतुलन ठीक नहीं है, इनका इलाज कराओ। सावधान भैया, आंसू हम भगवान के चरणों में डालें। भगवान कुछ नहीं चाहता है, किसी प्रकार का व्यंजन नहीं चाहता है। प्रसाद रूप में तुम ही तो ग्रहण करते हो जो भी व्यंजन चढ़ता है। बोलो भाई प्रसाद रूप में तुम ही ग्रहण करते हो, लेकिन भगवान यदि तुम कुछ लेता है तो तुम्हारे श्रद्धा और प्रेम के आंसुओं को लेता है। इसलिए भगवान के चरणों में जरूर आंसू डाला करो। दुनिया के सामने रोगे, बोलो दुनिया उपहास करेगी कि नहीं करेगी? दुनिया के सामने रोगे तो दुनिया उपहास करेगी, लेकिन भगवान के सामने रोगे तो याद रखना भगवान एहसास करेगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। इसलिए रोना है तो भगवान के सामने रोया करो। तो आज मैं कहना ये चाहता हूं कि इतने आंसू निकले भगवान शंकर के, नेत्र बंद हैं, कथा हो रही है, आंसू निकल रहे हैं। याद रखना वही आंसुओं के प्रभाव से भगवान प्रकट हो गए आगे चल करके। जब वापस जा रहे थे तो बोलो भगवान मिले कि नहीं मिले? किसके प्रभाव से मिले? बोलो उन आंसुओं के प्रभाव से मिले। और सती जी मुस्कुरा रही हैं। सती जी क्योंकि संशय है ना, जिसके जीवन में संशय होता है ना, याद रखना उसके आंसू नहीं निकलते हैं। संशय वाले व्यक्ति के जीवन में आंसू नहीं निकलते हैं, याद रखना। वो केवल संशय ही संशय करता रहता है और संशय के चक्कर में दूसरों को रुलाता रहता है, वो दूसरों को रुलाता है। याद रखना संशयात्मक बुद्धि, भ्रमित बुद्धि, ये हमें भक्ति से दूर करती है। इसलिए आज की कथा आपको प्रेरणा दे रही है कि हमें इस संशय को दूर करना है, और संशय दूर होगा राम कथा से, क्योंकि संशय रूपी पक्षी उड़ करके आपके आंगन में बैठ गया। कहाँ बैठ गया है? आपके आंगन में बैठ गया। कौन सा? संशय रूपी पक्षी। और एक बात आपको बतावें, आंगन में वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है,
जो व्यक्ति संशय करने वाला है वो संशय रूपी पक्षी उसी के ऊपर बैठा हुआ है, याद रखना। आंगन में पहुंच गया, लेकिन जहां आप बैठे हो वहीं जाकर के वो आपके सिर पर बैठ गया। कहां पर बैठ गया? संशय रूपी पक्षी सिर पर बैठ गया। अच्छा, इसको भगाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? संशय रूपी पक्षी जब सिर पर बैठ जाए तो उसको भगाने के लिए याद रखना और कोई उपाय नहीं, केवल एक ही उपाय है, वो तुलसीदास जी ने बताया, राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। ये राम कथा रूपी ताली संशय रूपी पक्षी को भगाने में सक्षम है, सामर्थ्यवान है। तो आज संशय रूपी पक्षी जिन जिन की खोपड़ियों पे बैठा है, ईमानदारी से बताओ, राम कथा आज उन संशय रूपी पक्षियों को भगाने में बड़ी मददगार सिद्ध होगी। और जो यहाँ आएंगे तभी राम कथा रूपी ताली, ये राम कथा रूपी ताली संशय रूपी पक्षी को भगाने में सामर्थ्यवान सिद्ध होगी। और जो घर में ही बैठे रहेंगे, कहते फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, जब भी उनसे कहो क्यों भाई थोड़ा हमारी बात सुनो, अभी बात सुनने की फुर्सत नहीं। चलो कथा सुनने चलें, अभी फुर्सत नहीं। चलो शिव अभिषेक, फुर्सत नहीं। चलो काली मैया का दर्शन करें, चलो चंडी माता का दर्शन करें, फुर्सत नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, फुर्सत किस तारीख में मिलती है? जरा बता दो, कौन सा महीना फुर्सत वाला है, कौन सी तारीख फुर्सत वाली है? जरा कोई भी व्यक्ति, इतने लोग बैठे हैं, मुझे बता तो दो कि अमुक महीने में अमुक तारीख का दिन फुर्सत वाला। आप कहोगे महाराज रविवार को छुट्टी रहती, फुर्सत। रविवार को तो और ज्यादा व्यस्तता बढ़ जाती। क्यों भाई, बढ़ जाती कि नहीं? रविवार को सबसे ज्यादा लोग व्यस्त। लोग कहते हैं कि रविवार आने दो तब बात करेंगे, रविवार आने दो तब बात करेंगे। मैं एक बात कहता हूं, बात कुछ नहीं करते हैं, रविवार को तो और ज्यादा व्यस्तता बढ़ जाती है, फुर्सत नहीं। फुर्सत निकालनी पड़ती है, फुर्सत किसी को मिलती नहीं है। एक संत ने कहा, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय ऐसा निकालना पड़ेगा कि राम कथा सुनने के लिए, राम के कीर्तन से, राम कथा सुनने से फुर्सत निकालनी पड़ेगी। फुर्सत तो निकाली जाती है। एक आदमी कहता, हमेशा कहता था फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। एक संत आ गए गांव में, कथा कहने लगे। लोगों ने कहा, सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बड़ी सुंदर कथा हो रही है, ऐसे पुण्य काल में फुर्सत निकालो कथा सुनने के लिए। बोले हाँ निकालेंगे फुर्सत। कथा पूरी हो गई, उसे फुर्सत ही नहीं मिली। कथा पूरी हो गई, लास्ट दिन कथा पूरी हुई, उसके जस्ट अगले दिन महात्मा को जाना था, लेकिन महात्मा के सम्मान में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तब तक लोगों को पता चला, सूचना आई कि अरे अमुक व्यक्ति का हार्ट फेल हो गया। अब महात्मा के सम्मान में सब लगे थे कि विदाई करें, महात्मा जाएं, क्योंकि कथा पूरी हो गई। वो पता चला कि हार्ट फेल हो गया। महात्मा जी बोले क्या बात है, क्या? बोले महाराज अब आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों? हमारे गांव का एक व्यक्ति हार्ट फेल हो गया, अब हम लोग उसके अंतिम संस्कार में जाएंगे। अब आप, महात्मा बोले कोई बात नहीं, रुके रहेंगे, तुम लोग अंतिम संस्कार में सम्मिलित हो, दूसरे दिन हमारी यात्रा होगी, कोई दिक्कत नहीं, हम आज वैसे भी नहीं जाएंगे। पूरा गांव उसके साथ चल दिया। महात्मा जी सामने खड़े थे, जहाँ ठहरे थे वहीं से निकलना था। महात्मा जी ने कहा इसको रोको, जरा रोको, चेहरा दिखाओ जरा इसका। महात्मा ने कहा पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए, सबके चेहरे मुझे दिखाई देते, पहचान में आ गए, लेकिन इसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। क्या ये कथा में नहीं आता था?
बोले महाराज इसको फुर्सत नहीं मिलती थी इसलिए नहीं आता था। हम लोग कहते तो थे कि कथा में आओ, लेकिन यही कहता था फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। महात्मा बोले इसलिए तो चेहरा पहचान का नहीं लग रहा है, इसको फुर्सत एक भी दिन नहीं मिली। बोले महाराज एक भी दिन फुर्सत नहीं मिली। महात्मा बोले तो अब इसको नीचे रख दो। लोगों ने कहा प्राण फूंक रहे हैं महात्मा, हो सकता है कि जीवंत दे रहे हो, कोई ऐसा मंत्र फूंक देंगे कि जीवंत मिल जाएगा। महात्मा जी कान से लगे, 10 मिनट हो गए। लोगों ने कहा महाराज ना मुर्दा हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना बोल रहा है, समय खराब क्यों हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। महात्मा बोले ऐसा है, तुम लोगों को तो फुर्सत मिली थी सो हमने कथा सुना दी, इसको अभी तक फुर्सत नहीं मिली थी, आज इसे फुर्सत मिली इसलिए कथा सुना रहा हूं इसे, आज ही इसे फुर्सत मिली है। बोलो भाई ऐसा जीवन किस काम का कि मरने के बाद हमें फुर्सत मिले, मरने के बाद हमें फुर्सत मिले कथा सुनने के लिए। जीवन व्यर्थ का जीवन माना जाएगा। एक ही बात ध्यान से सुन लो, हमें कथा सुनने के लिए फुर्सत निकालनी पड़ेगी, और जिसने कथा सुन ली याद रखना परमात्मा के हृदय में उसका विशेष स्थान हो गया, संतों के हृदय में भी उसका विशेष स्थान हो गया। संत और भगवंत जिसको हृदय से चाहने लग जाएं, याद रखना वो जीवन जीता है, जीवन ढोता नहीं है। इसलिए संतों के हृदय में कब स्थान मिलेगा? तुम सब बैठ करके कथा सुन रहे हो, बोलो हमारे हृदय में स्थान मिल गया कि नहीं मिल गया? मैं हृदय से आशीर्वाद दे रहा था, वैसे नहीं बनावटीपन से दे रहा था। मुझे क्या लेना देना, बोलो भैया बनावटीपन से आशीर्वाद क्यों दूंगा? ऐसे तो रोज जाता रहता हूं ना, पूरे देश में जा रहा हूं, हर रोज कथाएं कहता हूं, हर रोज लोग मुझे मिलते हैं, लेकिन याद रखना उन्हीं को आशीर्वाद देता हूं जिनको भगवान की कथा सुनने की फुर्सत होती है, उन्हीं को हृदय से आशीर्वाद मंच से देता हूं प्यारे। और जो फुर्सत निकाल के आ ही नहीं पा रहे हैं उनको क्या दे दूं? बोलो हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो मैं क्या दे दूं उनको? लेकिन हृदय से आपको आशीर्वाद दिया है क्योंकि आप आए। माताएं बहन बेटियां तो सिर पर कलश रखे थी, बीच बीच में वर्षा भी हो रही थी। याद रखना ये मंगल सूचक संदेश था, बोलो था कि नहीं? अगर मूसलाधार वर्षा हो जाती, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, अगर मूसलाधार वर्षा होती तो अस्त व्यस्त हो जाता, बोलो भाई कलश यात्रा का क्रम टूट जाता, कोई इधर जाता कोई उधर जाता, किसको पकड़ते किसको कहते क्या कहते। लेकिन नहीं, थोड़ा थोड़ा जल वृष्टि होती थी और फिर थोड़ा सा ठंडी हवा चलती थी, फिर थोड़ी सी धूप हो जाती थी, फिर छाएं हो जाती थी। बोलो यही दृश्य रहा पूरे कलश यात्रा में कि नहीं? ये मंगल सूचक था। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि देवता प्रसन्न होकर के वर्षा कर रहे थे, किए जाए छाया जलद सुखद वह बरबात, जसमग भयो न राम कहा तस्बा भरते जात। याद रखना भरत का अर्थ है महात्मा, भरत का अर्थ है भक्त। इसलिए भक्त के लिए भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था की थी, तुम जैसे भक्तों के लिए भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था की। मेघों को आदेश दिया था, सूर्य को भी आदेश दिया था कि समय समय पर थोड़ा सा निकलना। मेघों से कहा था शीतलता देने के लिए थोड़ा समय समय से वर्षा करना। बोलो अनुकूलता मिलती गई कि नहीं मिलती गई? भक्ति का और भक्तों की भक्ति का पहला प्रमाण आपको यहीं देखने को मिल गया। पहला प्रमाण आपको यहीं देखने को मिल गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है तो प्रमाण तो मिल ही गया है। बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया? इसलिए आपकी भक्ति से पहले दिन ही जितने भक्त बैठे माताओं बहन बेटियों, आज तुमने स्वर्णिम काल में बहुत बड़ा पुण्य ले लिया है। प्यारे भक्तों श्रद्धालुओं, कथा सुन करके और कलश यात्रा में सम्मिलित होकर इस पुण्य काल में तुमने बहुत बड़ा एक सुंदर अवसर अपने जीवन में ले लिया। और ये सुंदर स्वर्णिम काल आपके लिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये स्वर्णिम काल आपके लिए एक ऐसा काल बन गया है कि काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्यारे महाकाल की कृपा आपके ऊपर रहेगी, बरसेगी। ये अवसर आपको रजिस्टर में नोट हो गया, ये पुण्य काल। और प्रतिदिन आप सबको याद रखना, चाहे जितनी व्यस्तता क्यों ना हो, ये पुरुषोत्तम मास का काल है। प्रतिदिन राम कथा भी होगी, शिवार्चन भी होगा, शिवाभिषेक होगा, पार्थिवेश्वर का निर्माण होगा। सभी कार्यक्रमों में आपको
सम्मिलित होना है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास 100 वर्ष बाद ऐसा स्वर्णिम काल आया है और इस काल में आप सबको सुंदर कथा भी सुनने को मिल रही है। पार्थिवेश्वर भगवान का निर्माण भी और शिव अभिषेक का भी, सभी लोगों के लिए शिव अभिषेक रखा गया है। ये मत सोचना आपको महाराज इतने लोग करेंगे कैसे, ये तो पंडितों की विधि है, कैसे करा सकते हैं। मैंने उनको विधि बताई है और उसी विधि के अनुसार वो सारा कार्यक्रम संपन्न करेंगे। एक लंबा सा सूत्र होगा, याद रखना क्या होगा, एक लंबा सा सूत्र होगा जो श्रृंगी से जुड़ा हुआ होगा और सभी लोग उसको पकड़ते चले जाएंगे। याद रखना पूरे परिसर में रहेगा, सभी पकड़ते चले जाएंगे, अभिषेक होता जाएगा और सभी उस सूत्र को पकड़ते हुए चले जाएंगे और आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। मैंने वो युक्ति जो है बता दी। अब मेघ भगवान कुछ वर्षा कर रहे हैं ना, हमें लगता क्यों करने दो, क्या दिक्कत की बात है। ऐसी सुंदर व्यवस्था बना दी गई है कि किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आराम से बैठे हो, जल वृष्टि होने दो। ऐसी वर्षा कलश यात्रा में नहीं, कलश यात्रा में जितनी जरूरत थी उतनी ही वर्षा हुई है, लेकिन कथा में बैठने की पूरी व्यवस्था बनाई गई है, इसलिए मेघ भगवान बरसते भी रहेंगे तो दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा ऐसा कर लो कि जहां पर जल थोड़ा प्रभावित कर रहा है तो माताएं कुर्सियां भी थोड़ा आगे पीछे कर सकती हैं, आप लोग भी अपने सिस्टम में, क्योंकि इधर इस पंडाल में भी आपके लिए व्यवस्था बनाई गई, साइड में भी पंडाल, आगे आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर वहां दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा आगे आकर के बैठ लेना, परेशानी महसूस मत करना। बड़ी सुविधाजनक स्थिति है, बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। बहुत बहुत साधुवाद नीलम चंद्राकर को एवं तारिणी को और उनके भाई चंद्राकर जी, भाई हैं, बड़े हैं, छोटे मिले तो थे उस समय जब घर गए, बड़े भाई हैं। देखो दोनों भाई एक साथ बैठे हैं, रजत जी बैठे हैं, नीलम जी बैठे, दोनों बैठे हैं भाई। परिवार से प्रेम ऐसा होना चाहिए, परिवार में इस तरह से प्रेम होना चाहिए। अपने अपने परिवारों में याद रखना, भाइयों से प्रेम करो। मैं एक बात कहता हूं कि परिवार बढ़ता है तो मकान बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मकान सिस्टम में बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन हृदय में दूरियां नहीं होनी चाहिए। प्रेम में किसी भी प्रकार की दूरियां भाई भाई में नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, भाई आपका सर्विस कर रहा है, आपसे 200 किलोमीटर दूर है, वो परिस्थिति है, लेकिन मैं कहता हूं कि शरीर नहीं पहुंच सकता है भाई के पास, लेकिन प्रेम तो पहुंच ही सकता है निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में। तो भाइयों भाइयों में प्रेम होना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं कि मकान 4 क्यों बन गए, 5 क्यों बन गए, 50 क्यों बन गए, ये तो विस्तार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हृदय में कहीं किसी प्रकार की दूरी नहीं होना चाहिए। भाई भाई में प्रेम हो। ये प्रेम का सुंदर प्रारूप और सुंदर एक स्वरूप दिखाई दे रहा है कि आज यज्ञ भगवान ज्ञान यज्ञ और पुरुषोत्तम मास में ये भगवान पार्थिवेश्वर शिव जी और साक्षात यहाँ विराजमान हो गए हैं। वो याद रखना, काशी से विद्वान आए हुए हैं, ये भगवान शिव को मना के लाए हैं। कैसे लाए हैं? प्रार्थना करके लाए हैं। शिव जी को गंगा जी का जल लेके आए हैं, काशी विश्वनाथ जी को प्रार्थना करके मना के लाए हैं कि हे प्रभु, आप जो है क्रुद्ध के उस रुद्राभिषेक एवं पार्थिवेश्वर निर्माण में और पुरुषोत्तम मास के पावन काल में राम कथा के अवसर पर जब तक कथा चलती रहे आप विराजमान होकर आशीर्वाद देते रहना। ऐसी प्रार्थना करके ये सभी पंडित काशी से आए हैं। मैंने कहा था भोले बाबा से प्रार्थना करना और प्रार्थना करके उनको किसी न किसी रूप से लाना। तो सबसे पहले तो भोले बाबा हमको वहीं समर्पित किए, कलश यात्रा में ये भोले बाबा हमको समर्पित किए गए और ये पार्थिवेश्वर ही हैं, पार्थिवेश्वर हैं, याद रखना ही भोले बाबा जो हमको भेंट किए गए कलश यात्रा के दौरान ही दिए गए। उस भक्त को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ जिसने हमको श्रद्धा पूर्वक भेंट किया है। तो आइए ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल से थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे कि 2 बजे से कथा रखी जाए,
3 बजे से नहीं, क्योंकि ये बीच का गैप ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा देर का गैप जो है बीच का। क्यों? अच्छा, भले ही 5 बजे विश्राम हो जाए तो गांव के लोग दूर से आए हैं, वो समय से घर भी पहुंच जाएंगे। थोड़ा वर्षा का भी समय है और संध्या काल में बहुत सारे काम होते हैं ग्रामों में जो लोग स्वयं जाकर के करते हैं, इसलिए 6 बजे का न करके 5 बजे का 2 से 5 कर दिया जाए। ये मैंने अभी विचार बनाया है, ठीक है, क्योंकि बीच का गैप 1 बजे से फिर 2 घंटे का गैप ठीक नहीं। देखो सबकी इच्छा भी थी, सबने देखो तालियां बजा दी कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा था कि तालियां बजाओ, सभी ने हृदय की बात कही तो सबने तालियां बजा दी हैं। 1 बजे तक अभिषेक चलेगा, 1 बजे के बाद 1 घंटे जो है भोले बाबा के गीत गाए जाएंगे। किसके गीत गाए जाएंगे? भोले बाबा के गीत गाए जाएंगे 1 घंटे तक। हनुमान चालीसा भी उसी में होगा और ठीक 2 से 5 बजे तक कथा और 5:15 बजे तक आरती पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद सभी लोग घर चले जाएंगे। ये सिस्टम ठीक भी रहेगा, है ना, इसमें गैप नहीं रहेगा, इसलिए गैप नहीं रहना चाहिए। आओ सुनो, बहुत अच्छी बात बता दूं आपको कि भगवान शंकर मन से कथा सुनी। सती जी ने सुनी, महेश परम सुख मानी। सती ने कथा नहीं सुनी, बैठी रही हो, लेकिन कथा नहीं सुनी। शंकर जी ने कथा सुनी और परम सुख मानी। परम में पूर्णता है, जैसे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। इसका मतलब है पूर्णता। गुरु आपको प्राप्त हो गया तो आप पूर्ण हो गए अपने जीवन में, अब आप अपूर्ण नहीं रहे। गुरुदेव की कृपा पाने से, गुरुदेव के आशीर्वाद से आप क्या हो गए? पूर्ण हो गए। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ही इस चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख, इसका मतलब है कि ऐसा सुख मिला भगवान शंकर को आज कुंभ ऋषि की कथा सुनकर कि और जगह तो सुख मिलता था, लेकिन राम कथा सुनने से परम सुख की प्राप्ति हो गई। अपने को पूर्ण मान रहे हैं कि अब मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मैं निश्चित रूप से पूर्ण हो गया, आज मैं पूर्ण हुआ हूं, तो परम सुख मानी। लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी और हुआ यही। गोस्वामी जी कहते मुनिशन विदा, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी। अब आप इन चौपाइयों पर थोड़ा ध्यान देना। जब शंकर जी के साथ सती जी चली तो सती का सम्मान विशेष रूप से रखा गया। बाद में शिव जी को सम्मान मिला, पहले सती को सम्मान दिया गया। अच्छा बोलो, इस परिषद में बैठने के लिए सबसे ज्यादा सम्मानजनक व्यवस्था माताओं के लिए की गई कि पहले माताओं को बिठा लो। कलश यात्रा में आगे आगे कौन चल रही थी? बोलो, माताएं चल रही थी। कलश रखने का अधिकार किसको मिला था? बोलो, माताओं को मिला था। इसका मतलब है, बोलो, शास्त्र ने भी सम्मान दिया कि नहीं दिया? कलश रखने का सौभाग्य, कलश रखने का सम्मान किसको दिलाया? शास्त्र ने मातृशक्ति को दिलाया। इसलिए यहाँ भी कथा सुनने में मातृशक्ति को आगे किया गया। रामचरितमानस शिव जी के हृदय में है, लेकिन शिव जी ने ही राम कथा सुनने वालों में मातृशक्ति को आगे रखा है। प्रमाण क्या है? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु तो शंभु, अच्छा बोलो भाई, शंभु केवल शंकर जी को शंभु ही कहा जा रहा है, त्रिपुरारी को केवल शंभु कहा जा रहा है, शंकर को केवल शंभु कहा जा रहा है। बोलो, कहा जा रहा ना, लेकिन सती को क्या कहा जा रहा है? संग सती जग जननी भवानी। बोलो भाई, कितना सम्मान है। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। संग सती जग जननी भवानी। सती भी कहा है, जग जननी भी कहा है और भवानी भी कहा है। बोलो, जा रही हैं शिव जी के साथ, लेकिन शिव जी केवल शंभु, शिव जी भी नहीं, शंभु।
शंकर नहीं, त्रिपुरारी नहीं, केवल शंभु हैं। और सती क्या है? जग जननी भवानी, जग जननी है, जगत जननी, और भवानी है। बोलो ये सम्मान सूचक है कि नहीं? जगत जननी भी सम्मान सूचक है और भवानी भी सम्मान सूचक है। सम्मान दिया जा रहा है, विशेष रूप से सम्मान। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो आप देखो क्या कंडीशन हो गई, क्या कंडीशन हुई। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, बोले शंभु से त्रिपुरारी हो गए। बोलो हो गए ना, शंभु से क्या हो गए ये? त्रिपुरारी। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी। और सती क्या है? बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब सती जी साथ में जा रही शंकर जी के, लेकिन परिचय क्या है? बोले दक्ष की बेटी जा रही है, ये दक्ष की बेटी जा रही है। मैं आपसे एक बात बताऊं, मायके में कोई भी नारी हो, मायके में ईमानदारी से बताओ, पिता से परिचय दिया जाएगा फलाने की बेटी है, क्यों? और यदि पति के साथ हो तो पिता का परिचय नहीं दिया जाएगा, पति का परिचय दिया जाएगा। बोलो दिया जाएगा। जब पति के साथ में है तो पिता का परिचय दिया जाएगा कि पति का? जल्दी बोलो, पति का परिचय। और समाज में रिकॉर्ड भी बनता है तो बोलो परिचय में किसका नाम जुड़ा होता है? राजस्व रिकॉर्डों में किसका नाम जुड़ा होता है? पति का जुड़ा होता है, पिता का तो नहीं जुड़ा होता है। जल्दी बोलो, जुड़ा होता है क्या? नहीं जुड़ा होता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी पुण्य कार्य हो रहा हो उसमें पति जुड़ेगा साथ में कि पिता जुड़ेगा? जल्दी बोलो। पुण्य कार्य में पति जुड़ेगा, नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में पति का आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब है पति की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? पति की प्रधानता है। पुत्र कितने भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन याद रखना जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा तो पत्नी बोलो पति को आगे करेगी कि पुत्रों को करेगी? जल्दी बोलो। पत्नी पति को आगे करेगी और स्वयं उसके पीछे अनुगामिनी बन करके खड़ी हो जाएगी। अभी पूजन में देख रहे थे ना, पुत्रों को भी सौभाग्य मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? और भी परिवार का कोई सदस्य आ जाए तो बाद में मिलेगा ये सौभाग्य। सीधी सी बात यह है कि भगवान शंकर जैसा पति जिसे मिला हो, और आज परिचय किसका जुड़ गया सती के साथ? बोलो जा रही शिव जी के साथ, लेकिन सती का परिचय किसके साथ दिया जा रहा है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी का मतलब है ये दक्ष की बेटी जा रही है, याद रखी जा रही है साथ में। तो आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा कि हमारे आपके जीवन में आज संकल्प लो, हमारे आपके जीवन में आज ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हम कथा में जाएं सम्मान पाने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए जाएं। और परिवार के सहित जाएं तो परिवार सहित श्रद्धा पूर्वक कथा सुने, और श्रद्धा पूर्वक कथा जब सुनेंगे तो निश्चित है कि भगवान हमें प्राप्त होगा। यहाँ सती जी का सम्मान चला गया क्योंकि पिता के साथ परिचय जोड़ दिया गया, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और सुनिए, भगवान शंकर जैसा पति, ऐसा पति जिसको विश्वनाथ कहा जाता है, बोलो इतना बड़ा पद किसी को मिला? इतना बड़ा पद मिला हो तो बताओ। भारत का सबसे बड़ा पद, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति वाला पद होता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति बोलो एक ही राष्ट्र का है कि नहीं स्वामी? बोलो एक राष्ट्र का नाथ है कि नहीं? अलग अलग राष्ट्रों के सब अपने अपने नाथ हैं कि नहीं? लेकिन हमारे भोले बाबा ऐसे हैं जो पूरे विश्व के नाथ हैं, इनसे बड़ा पद किसी के पास नहीं है। इसलिए इनका नाम क्या है? विश्वनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी, प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
विश्वनाथ ममुनाथ पुरारी। विश्वनाथ